हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर सब्जेक्ट के बारे में। जो यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं, उनका एक सब्जेक्ट है जो कि 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईटी। ठीक है, तो जो आईटी आपका सब्जेक्ट है उसमें हम लोग 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो इस वीडियो लेक्चर को आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी इससे हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ एससीआर। एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफाइड, सेकंड ऑप्शन है आपका सिलिकॉन कंट्रोल्ड रजिस्टर, थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। एससीआर का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, इन एससीआर द करंट फ्लो। ठीक है, अगर हम लोग एससीआर के बारे में बात करें तो इसमें जो करंट फ्लो कैसे होता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है यूनी डायरेक्शनल होता है, सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है आपका बाई डायरेक्शनल, सेकंड ऑप्शन है आपका यूनी डायरेक्शनल, थर्ड ऑप्शन है आपका ओमनी डायरेक्शनल, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही है। इसमें जो आपका करंट फ्लो होता है, जो एससीआर में करंट फ्लो होता है, वो कैसे होता है? आपका यूनी डायरेक्शनल होता है, केवल एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टर्मिनल्स इन एससीआर। एससीआर की बात करें तो एससीआर में कितने टर्मिनल होते हैं? ठीक है, तो अगर हम लोग एससीआर की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है आपका 2 टर्मिनल, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है 3 टर्मिनल, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है 3 टर्मिनल, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है 4 टर्मिनल, ऑप्शन नंबर 4 दिया है 5 टर्मिनल। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही है, 3 टर्मिनल, क्योंकि जो एससीआर होता है उसमें 3 टर्मिनल होता है। ठीक है, एक तो आपका एनोड होता है, एक आपका कैथोड होता है। एनोड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैथोड को के से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक और होता है जिसको गेट बोलते हैं। ठीक है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एससीआर होता है वो 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। ठीक है, जिसका जो फर्स्ट टर्मिनल होता है वो एनोड होता है, सेकंड टर्मिनल आपका कैथोड होता है, और जो थर्ड टर्मिनल होता है वो गेट का होता है, कंट्रोलिंग करने का काम होता है। ठीक है ना, तो 3 टर्मिनल डिवाइस होता है एससीआर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेयर्स इन एससीआर। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं एससीआर के बारे में तो एससीआर में कितने लेयर्स होते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 2 लेयर, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका 3 लेयर, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका 4 लेयर, ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका 5 लेयर। तो जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही है, 4 लेयर। ठीक है, एससीआर में कितने लेयर्स होते हैं? आपके 4 लेयर डिवाइस होता है। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आपका 4 लेयर होगा। पहला आपका P1 होगा, फिर N1 होगा, फिर P2 होगा, फिर N2 होगा। इस तरह से आपका 4 जो लेयर्स होते हैं वो होते हैं एससीआर में। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच मोड द एससीआर इज कंडक्ट। किस मोड में एससीआर कंडक्ट करता है, एसटीआर ऑन होता है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, सेकंड ऑप्शन है आपका फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, थर्ड ऑप्शन है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही है। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में जो एससीआर होता है वो कंडक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जो एससीआर होता है किस मोड में कंडक्ट करता है? फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में कंडक्ट करता है, ऑन होता है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी जंक्शन इन एससीआर।
अगर हम लोग SCR की बात करें तो SCR में कितने जंक्शंस होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2, सेकंड ऑप्शन है आपका 3, थर्ड ऑप्शन है आपका 4, फोर्थ ऑप्शन है आपका 5। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जो SCR होता है वो 4 लेयर डिवाइस होता है, ठीक है। इसमें जो होता है 4 लेयर होता है। 4 लेयर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो जंक्शन बन रहा है, तो 4 लेयर के बीच में जो जंक्शन बनेगा वो 3 जंक्शन बनेगा। तो SCR जो होता है 3 जंक्शन का डिवाइस होता है। SCR में कितने जंक्शन होते हैं? 3 जंक्शन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका B है वो आपका बिल्कुल सही है, 3 जंक्शन, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन SCR द एनोड टर्मिनल इज पॉजिटिव। कहा जा रहा है कि जो SCR है, ठीक है, SCR जो है इसका जो एनोड टर्मिनल है क्या वो पॉजिटिव होता है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ट्रू, ऑप्शन नंबर सेकंड है फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है, ट्रू होता है। तो एनोड जो टर्मिनल होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एप्लीकेशन ऑफ SCR। SCR का एप्लीकेशन कहाँ पे है, यूजेज कहाँ पे है? तो फर्स्ट आपका स्पीड कंट्रोल में, सेकंड आपका पावर कंट्रोल में, थर्ड दिया हुआ आपका टाइम डिले सर्किट में, फोर्थ दिया आपका ऑल ऑफ द एबव। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। SCR का यूज स्पीड को कंट्रोल करने में भी किया जाता है, पावर को कंट्रोल करने में भी किया जाता है, टाइम डिले सर्किट में भी किया जाता है। तो जितने भी कंट्रोलिंग के एप्लीकेशन होते हैं उनमें SCR का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ट्रैक इज, ट्रैक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यूनी डायरेक्शनल डिवाइस, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है बाई डायरेक्शनल डिवाइस, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है ओमनी डायरेक्शनल डिवाइस, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही है। जो ट्रैक होता है वो आपका बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो दोनों दिशाओं में होता है, ठीक है ना। तो ट्रैक क्या है आपका, एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। ये सारे क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रैक इज 3 टर्मिनल डिवाइस। जो ट्रैक होता है वो क्या 3 टर्मिनल डिवाइस होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। जो ट्रैक होता है वो भी आपका कितने टर्मिनल डिवाइस होता है? 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, ठीक है ना। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायक इज, फर्स्ट ऑप्शन है आपका यूनी डायरेक्शनल डिवाइस, सेकेंड ऑप्शन है आपका बाई डायरेक्शनल डिवाइस, थर्ड ऑप्शन है आपका ओमनी डायरेक्शनल डिवाइस, फोर्थ ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका B है, जो सेकंड है, वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जो डायक होता है वो क्या होता है आपका बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। दोनों दिशाओं में करंट का फ्लो होता है, ठीक है ना। तो डायक क्या होता है आपका बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायक इज 2 टर्मिनल डिवाइस। जो डायक होता है वो 2 टर्मिनल डिवाइस होता है कि नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ट्रू, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका फॉल्स। तो जो डायक होता है वो निश्चित रूप से आपका 2 टर्मिनल डिवाइस होता है, लेकिन जो SCR और ट्रैक होता है वो 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, लेकिन जो डायक होता है वो 2 टर्मिनल डिवाइस होता है। फर्स्ट टर्मिनल हो गया, ये आपका सेकंड टर्मिनल हो गया, ठीक है ना। तो जो डायक होगा वो आपका 2 टर्मिनल डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है रेक्टिफायर इज कन्वर्ट। रेक्टिफायर जो होता है वो कन्वर्ट करता है किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है आपका? फर्स्ट है आपका AC to DC, सेकंड ऑप्शन है आपका DC to AC, थर्ड ऑप्शन है आपका AC to पल्सेटिंग DC, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ एबव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही है, AC to पल्सेटिंग DC, ठीक है ना। रेक्टिफायर जो होता है AC को पल्सेटिंग DC में चेंज करता है। पल्सेटिंग DC का कहने का मतलब है कि प्योर DC नहीं रहेगा, उसमें कुछ रिपल्स रहेंगे, ठीक है ना। उसमें कुछ रिपल्स रहते हैं तो इसको पल्सेटिंग DC बोलते हैं। तो जो रेक्टिफायर होता है AC को पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ट्रिगरिंग ऑफ SCR, ठीक है। ट्रिगरिंग ऑफ SCR क्या कहा जाता है इसको? फर्स्ट ऑप्शन है आपका टर्न ऑन मेथड, सेकेंड ऑप्शन है आपका टर्न ऑफ मेथड, थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ A एंड B, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। जो SCR की ट्रिगरिंग होता है उसको क्या हम लोग बोल सकते हैं? टर्न ऑन मेथड बोल सकते हैं। SCR को किस प्रकार से ऑन किया जाता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिगरिंग ऑफ SCR बोलते हैं, इसी को टर्न ऑन मेथड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कम्यूटेशन ऑफ SCR, ठीक है। SCR का कम्यूटेशन क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका टर्न ऑन मेथड, टर्न ऑफ मेथड, बोथ A एंड B, फिर ऑप्शन आपका है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपका बिल्कुल सही है, टर्न ऑफ मेथड, ठीक है ना। तो जो कम्यूटेशन ऑफ SCR होता है उसका मतलब क्या होता है कि SCR को किस प्रकार से ऑफ किया जा सके, ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में कैसे लाया जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्न ऑफ मेथड या फिर कम्यूटेशन ऑफ SCR भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका द वर्क ऑफ हीट सिंक। हीट सिंक का काम क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कंज्यूम द एनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है डिसिपेट द एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है बोथ A एंड B, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपका वो बिल्कुल सही है, डिसिपेट एनर्जी। जब कोई भी डिवाइस होता है उसमें हीट सिंक लगा दिया जाता है तो जब भी वो गर्म होता है वो हीट होता है डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे मान सकते हैं डिवाइस है, यहाँ पे लगाया गया हीट सिंक। इससे क्या होता है कि हीट सिंक से लगाने से क्या होता है कि जो भी इसका हीट होगा, इस डिवाइस का जो हीटिंग होगा वो क्या होगा आपका हीट सिंक के थ्रू डिसिपेट हो जाएगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो हीट है वो क्या हो जाएगा? डिसिपेट हो जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा। इस तरह से जो डिवाइस हम लोग का वो ख़राब होने से बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा हीट होने से जो डिवाइस होता है वो ख़राब हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला जो क्वेश्चन है हीट सिंक इफिशिएंसी इज नियर अबाउट। जो हीट सिंक की इफिशिएंसी होती है लगभग कितनी होती है, ठीक है, लगभग कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 0.5, सेकेंड ऑप्शन है आपका 0.8, थर्ड ऑप्शन है आपका 1.5, फोर्थ ऑप्शन है आपका 2.0। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल सही है, 0.5, ठीक है। हीट सिंक की जो इफिशिएंसी होती है वो नियर अबाउट लगभग होती है 0.5, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है द यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ हीट सिंक। हीट सिंक में एक थर्मल रेजिस्टेंस होता है, इसका यूनिट क्या है, ठीक है। जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है हीट सिंक में उसका यूनिट क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है डिग्री सेल्सियस प्रति वोल्ट, सेकंड ऑप्शन दिया है डिग्री सेल्सियस प्रति वाट, थर्ड ऑप्शन दिया है डिग्री सेल्सियस प्रति एम्पियर, फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ एबव। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही है, डिग्री सेल्सियस प्रति वाट, ठीक है। जो हीट सिंक का जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसका जो यूनिट होता है, उसका जो मात्रक होता है वो डिग्री सेल्सियस प्रति वाट होता है, ठीक है ना। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? माइक्रोफोन इज ए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इनपुट ट्रांसड्यूसर है, सेकेंड आपका आउटपुट ट्रांसड्यूसर, थर्ड ऑप्शन आपका है बोथ ए एंड बी, सेकेंड आपका है फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही है, इनपुट ट्रांसड्यूसर, ठीक है। जो माइक्रोफोन होता है वो क्या होता है आपका इनपुट ट्रांसड्यूसर होता है, क्योंकि जो ट्रांसड्यूसर होता है वो एनर्जी को कन्वर्ट करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। एनर्जी को कन्वर्ट करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो एनर्जी जो ट्रांसड्यूसर होता है वो भी कई टाइप के हो सकते हैं। इनपुट ट्रांसड्यूसर होता है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर होता है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है, इस तरह से कई सारे इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रोफोन होता है एक प्रकार का इनपुट ट्रांसड्यूसर होता है। माइक्रोफोन क्या होता है आपका? जो भी कुछ हम लोग बोलते हैं, जो साउंड बोलते हैं, जो साउंड प्रेशर होता है उसको चेंज कर देता है
इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में, ठीक है ना। तो माइक्रोफोन का काम क्या होता है, जो प्रेशर साउंड होता है, जो साउंड प्रेशर होता है उसको चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में। मतलब ये भी तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, ठीक है ना। जो माइक्रोफोन है वो आपका इनपुट ट्रांसड्यूसर है, और जो आपका लाउड स्पीकर है या फिर स्पीकर है वो आपका आउटपुट ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला जो क्वेश्चन है, UJT स्टैंड्स फॉर, मतलब UJT जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, सेकंड ऑप्शन है आपका बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, थर्ड ऑप्शन है बोथ, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। UJT का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। तो यही था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी पॉलिटेक्निक के जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, जो कि 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए था, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो सके, ठीक है। क्योंकि जो वीडियो बनाया जा रहा है सिर्फ हेल्प के पर्पज़ से बनाया जा रहा है, ताकि एक दूसरे का हेल्प किया जा सके। क्योंकि जो BTUP आपका एग्ज़ाम कराने वाला है वो ऑनलाइन मोड में कराने वाला है, और MCQ टाइप क्वेश्चन पूछने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछने वाला है। इसीलिए इस वीडियो लेक्चर का एक ही आपका उद्देश्य है कि आपको अच्छा नंबर से पास कराया जाए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।